एसएसएन में आप लोग का स्वागत है। अभी हम हैं रून्नीसैदपुर प्रखंड में। रून्नीसैदपुर प्रखंड में यहाँ पर आज भारत बंद के द्वारा यहाँ भी असर रून्नीसैदपुर प्रखंड में भी देखा गया। हजारों की हजार संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित है और अपने आरक्षण के को मांग के लिए, उनके सुरक्षा के लिए सरकार से सवाल उठाते हैं। और पूरे बिहार वो साथ में भारत को बंद किए हुए हैं। लोगों का आवाजाना रुका है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि जब तक हमारा आरक्षण पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं होगा, ये तब तक हमारा आंदोलन जारी रहे। सामान आ जाए, वो धन सामान आया नहीं ना। आज ये भारत सरकार की दुर्व्यवस्था रहा, दुर्नीति रहा, जो हमारा लोग आगे पढ़ लिख करके आगे सामान नहीं आया। आपका कहना चाहते हैं कि आपको 5000 वर्ष तक दबाया गया और 75 साल में ही उसको दिक्कत हो गई। हाँ, ये उसका प्रॉब्लम लग रहा है। जब हमारा लोग पैंट शर्ट पहन करके आगे कुर्सी पर बैठ रहा है तो उसको कष्ट महसूस हो रहा है। ये मनुवादियों को उनका कहना है कि आरक्षण से आए लोगों में योग्यता नहीं होता है। कौन कहता है? एक मिनट, मनुवादी लोग बोलते हैं कि आरक्षण से जो लोग आओ ना, आते हैं, हमसे बात करो ना। कोई दिक्कत नहीं बोलने में, क्या दिक्कत है? हकीकत तो यही है। बोलिए। लेकिन लेटरल एंट्री से आता है, आईएएस आईपीएस का बगैर एग्जाम दिए उसमें योग्यता होता है। प्रमोशन से आने वाले में, आरक्षण से आने वाले में योग्यता नहीं होता है, लेकिन लेटरल एंट्री से और कॉलेजियम सिस्टम से आने वाले में जिसका बाप जज है उसका बेटा जज बनता है, उसमें योग्यता होता है ना। कॉलेजियम सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो आप ये कहना चाहते हैं कि आरक्षण से आने वाले लोगों में योग्यता नहीं है। उन लोगों का कहना है कि आरक्षण से आने में योग्यता नहीं है, तो फिर जनरल को 10% आरक्षण क्यों दिया गया? ये तो उनसे सवाल किया जाना चाहिए सर, क्योंकि आप इस पर क्या नरेंद्र मोदी ये नहीं देना चाहिए, इनको नहीं मिलना चाहिए 10% आरक्षण, उनको नहीं मिलना चाहिए। कहने का मतलब है कि मनुवादी जो विचारधारा है, उनका कहना है कि जो आरक्षण से आते हैं उसमें योग्यता नहीं, इसलिए उसको आरक्षण दिया जाता है। तो फिर केंद्र सरकार 10% आरक्षण क्यों दिया, जनरल को क्यों दिया? ये केंद्र सरकार या सुप्रीम कोर्ट 24 घंटे के अंदर जो EWS आरक्षण का जो उन्होंने प्रावधान पारित किया, इसमें उन्होंने यह गौर नहीं किया कि जो 68,000 महीना कमाने वाला व्यक्ति है उसमें क्रीमी लेयर होगा अथवा नहीं होगा। परंतु अभी जो संविधान प्रदत्त जो आरक्षण है, यह समाज से मुख्य धारा से लोगों को जोड़ने के लिए है, न कि आर्थिक आधार पर। यदि भारतीय संविधान कहता है कि आर्थिक आधार पर किसी को आरक्षण दिया जाना चाहिए, तो इस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट को यह स्पष्ट करना चाहिए कि अब आरक्षण का पैमाना है वो आर्थिक आधार ही होगा। जब आर्थिक आधार नहीं है, तब आप इस चीज़ को ला करके SC ST को वर्गीकृत करके और उसको डिवाइड करने का काम कर रहे हैं। यह कहीं से दलित के लिए निहित नहीं है। आरक्षण का तो मुख्य उद्देश्य था तो नीचे दबले कुचे लोग को ऊपर लाना। ये आपको आर्थिक आधार कभी भी आरक्षण नहीं था। आरक्षण अलग चीज है और आर्थिक आधार अलग चीज है। बिल्कुल यह जस्टिफाई करना चाहिए। इट शुड बी सेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और द सुप्रीम कोर्ट दैट I have given the reservation for the upliftment of the people, for education and for society, not for his economical condition. यह कहीं से जायज़ नहीं है, कहीं से नहीं है, और जहाँ तक हम लोगों का विवेक है वहाँ तक हम लोग सड़कों पर संघर्ष करेंगे। अच्छा, देखा जाए तो 75 वर्ष में कुछ न कुछ तो जो SC ST वर्ग के होगा वो लोग सामाजिक के मुख्य धारा में आए होंगे, कुछ न कुछ तो आए होंगे। तो उन लोगों को तो आरक्षण छोड़ना चाहिए, कम से कम एफिडेविट देके ही आरक्षण छोड़ा जाना चाहिए। यह भी एक तरीके से सही है, लेकिन इसका पैमाना यह नहीं होता है कि यदि किसी एक परिवार का एक सदस्य संसाधन से परिपूर्ण होकर के वो बड़े पद पर चला जाता है, बन जाता है, तो अब उसके अन्य परिवारों को आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। माइंड कीजिए कि आरक्षण जो है बाबा साहब द्वारा बहुत सोच समझ करके इसको संविधान में दिया गया और इसके बाद BP सिंह के द्वारा इसको इम्प्लीकेट किया गया। यह सामाजिक रूप से जो दबे कुचले लोग हैं उसको मुख्य धारा में आने के लिए दिया गया है, न कि आर्थिक रूप से। आप हमें शिक्षा दीजिए, शिक्षा का सुविधा दीजिए, हर प्रकार से जो होता है, जो समाज से निचले दबे कुचले लोग हैं वो आगे की ओर बढ़ सके। यह स्वतः अपने आप खत्म हो जाएगा। संविधान और बाबा साहब ने भी कहा था कि जब मुख्य धारा में वो ऐसे लोग आ जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। आने कौन देता है? कहाँ से आने दे रहे हैं? आने तो नहीं दिया जा रहा है। जब आने नहीं दिए जा रहे हैं तो फिर सुधारा को रोकिए भी नहीं। दूसरी बात, ये संविधान है, सुप्रीम कोर्ट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इनका कार्य संविधान को संरक्षित करना है, न कि उसको तोड़ मरोड़ कर उसको नाश कर देना है।
केंद्र सरकार के बहुत से मंत्री कई बार कह चुके हैं कि आरक्षण में हमारे से पहले भी बहुत बार इम्प्लीमेंट हुआ है और हमको जहां लगेगा हम उसका इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट करेंगे जहां तक जनहित में होगा, जनहित के लिए होता है, जनहित के लिए है वहां तक ठीक है। जहां जनहित के लिए नहीं ठीक है वहां पर ये कहीं से सटीक नहीं बनता है। आप एक क्रीमी लेयर कर दिए, नॉन क्रीमी लेयर कर दिए। ये बताना चाहिए कि जो 10% जो EWS आरक्षण दिया गया क्या उसमें क्रीमी लेयर है? 68,000 रुपया महीना कमाने वाले को आंख बंद करके, दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट को यह भी आदेश करना चाहिए, यह निर्णय करना चाहिए कि जब 50% ही दायरा था जब आरक्षण का, तो उसको 10% ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया, इसको भी साफ करना चाहिए। जबकि उसको 10% आरक्षण मिलना अनैतिक है। ये आरक्षण आपका अधिकार या भीख? ये हमारा अधिकार है, आरक्षण हमारा अधिकार है। भीख उनके लिए होगा जो सरप्लस जिनको 50% के बाद दिया गया है। तो जब भीख अगर है तो फिर EWS को भीख क्यों दिया गया? दिया गया ये EWS को, ये सुप्रीम कोर्ट और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना निर्णय है जो आनन फानन में बिना कैबिनेट के, बिना स्वीकृति के 24 घंटा के अंदर इसको इम्प्लीकेट कर दिया। हमारे सामने और लोग भी जुड़ रहे हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि जो आरक्षण के विरोध में आज जो रैली और बिहार बंद निकाला गया है, इन पर इनका क्या मानना है? हम लोग आरक्षण जो हमारे बाबा राव भीमराव अम्बेडकर ने दिया संविधान स्वरूप, उसको कोई टच करेगा तब उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक एक एक आदमी हमारा जो शिक्षित है, रोजगार उसको नहीं मिल जाता है, तब तक ये प्रणाली चलती रहेगी। इसको जो भी छेड़छाड़ करेगा उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए जो कुछ हो जाए। तो ये बिहार बंद का विशेष प्लान क्या है? विशेष बिहार का यही है कि जो हमारे आरक्षण को टच किया गया, छुआ गया है, इशारा दिया गया है, तो हम समझे हैं कि अगर नहीं संभलोगे तुम तो हम तुमको संभाल देंगे। तो ये भारत बंद है वो पूरे भारत में है, लेकिन उस सरकार से डिमांड क्या है? आरक्षण का आपको रक्षा करना है या उसका कुछ स्पेशल डिमांड है? रक्षा करना है, आरक्षण का रक्षा करना है, चाहे जान जाए चाहे जाए। इसको किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे, इसको जो भी टच करेगा उसको भी नहीं छोड़ेंगे। पतिता खत्म। ये हमारा कोई भीख नहीं है, या कोई हमारे आज की बात नहीं है। हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो हमारे बाबा राम भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा उसमें हम लोगों का जिक्र है, और उसको आप चाहिए कि हम अभी आदमी से मिल करके इसको तहत नहस करें तो वो मुमकिन नहीं है, कभी नहीं होने देंगे इसको। इसलिए आज पूरा भारत अपने आप बंद हो गया है, अपने आप बंद है, पूरे भारत में कहीं भी कुछ नहीं है। बस रुन्नी सैदपुर में बहुत सारे युवा हो, बुजुर्ग हो, जो आरक्षण बचाव की रैली निकाल रहे हैं, जो भारत बंद का पूर्णतः सपोर्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे बहुत से लोग खड़े हैं, उनमें से एक युवा है, पूर्व विधायक के जो लड़का है, उनसे जानना चाहेंगे कि जो आरक्षण है, आरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? आरक्षण जो है इन लोगों का हक है, इन लोगों को हक मिलना चाहिए। बाकी नरेंद्र मोदी जी अपना संविधान है ये सब खत्म करके IAS IPS बना रहे हैं, बिना कुछ हिटलरशाही कर रहे हैं, हिटलरशाही का उद्देश्य दिखा रहे हैं। तो आप ये कहना चाहिए जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, केंद्र की सरकार है या डबल इंजन की सरकार है, वो हिटलरशाही करना चाहते हैं, वो अपने मन में जो भी आता है वो जनता पे थोपना चाहते हैं, उनका अधिकार देना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है, पूरा हिटलरशाही करना चाह रहे हैं। अभी महंगाई, रोजगारी सब पर ध्यान नहीं देते हैं, वो सिर्फ बिजनेसमैन पर ध्यान दे रहे हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं। कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट की सरकार है, कॉर्पोरेट की लेकिन सरकार। या तो लोकतंत्र है, जनता ने वोट देकर उनको सरकार लोकतंत्र है, लेकिन उनको अंबानी और अडानी से फुर्सत नहीं है, वो सिर्फ लोकतंत्र का हत्या कर रहे हैं। मतलब इनका कहना है कि उनको कॉर्पोरेट घराने के जो लोग हैं, अडानी हो, अंबानी हो, उनका ही दरबारी बन के रह रहे हैं, न कि वो जनता का भला कर रहे हैं। लेकिन ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है जो जनता के हित में काम करेगा, किसी कॉर्पोरेट घराने के लिए हत्या कर रहे हैं। वो मोदी और अंबानी लोग हावी हैं सरकार पर, लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, जनता को बुर्बक बनवा रहे हैं। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर, इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जनता को बुर्बक बना। जल्दी से करो सब्सक्राइब।